नीतीश कुमार कहाँ किसी को हेल्थ का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, ना हेल्थ सेक्टर में डॉक्टरों को पेमेंट मिल पा रहा है, ना नर्सिंग स्टाफ बहाली कर पा रहे हैं और हेल्थ स्थिति चरमरा गई है। जी मंगल पांडे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको शूज कवर हेड कवर में पता नहीं है। जब हमारे तेजस्वी जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। जो भी आपके बाथरूम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रंगाई पुताई साफ सफाई हो, उन्होंने दूसरा काम उन्होंने किया कि डॉक्टरों की बहाली किया, स्टाफ नर्सिंग की बहाली किया। अशोक जी, आप राज्य चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आप नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो माननीय हैं और माननीय रहेंगे, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका हमको नहीं, पूरे बिहार वासियों को पसंद नहीं आती है। अभी हेल्थ के सेक्टर में जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो हेल्थ पे ही बात करेंगे। तो जो अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है 10 दिन पहले, भारत सरकार जो कैग की जो रिपोर्ट होती है उसमें भारत सरकार ने बताया कि 2016 से लेकर 2022 तक का जो बजट था उसमें 90% नीतीश कुमार ने हेल्थ बजट लौटा दिया। इससे खुद आप समझ सकते हैं कि क्या हेल्थ में विकास हुआ है। तो नीतीश कुमार कहाँ किसी को हेल्थ का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, ना हेल्थ सेक्टर में डॉक्टरों को पेमेंट मिल पा रहा है, ना नर्सिंग स्टाफ बहाली कर पा रहे हैं और हेल्थ स्थिति चरमरा गई है। जो स्थिति पहले थी 2000 जो जिस समय हमारे पास फंड नहीं थी उस समय से ज़्यादा स्थिति अभी नीतीश कुमार की है, जो कैग रिपोर्ट जो बताती है। जी जी जी। अच्छा, अभी हाल में तेजस्वी जी ने ये वादा किया है कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो बिहार की महिलाओं के लिए एक माई बहन योजना लेकर आए हैं और उसके तहत कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा पूछा। देखिए, हमारी सरकार जो है, जब से हमारी समाजवादियों की सरकार बोले, नीतीश कुमार नकली समाजवादी हैं, समाजवादी असली तो हम हैं, लालू यादव और हमारे पार्टी के लोग जो समाजवादी हैं। और उत्तर प्रदेश के भी एक सरकार थी, वो समाजवादी पार्टी की जो सरकार, ये समाजवादियों का सरकार है। तो हम लोग महिलाओं का ख्याल सबसे पहले, हमारी पार्टी सबसे पहले 90 में जब सरकार बनी थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो सबसे पहले घोषणा किया था कि स्पेशल लीव, जो गांव में आजकल स्पेशल लीव का मतलब होता है कि पीरियड लीव, जो महिलाओं के लिए 2 दिन का जो छुट्टी होती है, तो लालू यादव ने सबसे पहले बिहार में घोषणा किया और महिलाओं का ख्याल हम लोग उसी समय से रखते हैं। तो हमारी पार्टी की जो सोच होती है वो महिलाओं के लिए सबसे पहले 90 से ही है। और इसके बाद जो तेजस्वी जी हमारे लालू जी के बातों को ध्यान में रखते हैं, समाजवादियों का सोच होता है कि महिलाओं का विकास होना चाहिए। घर में अगर विकास होता है, अगर एक महिला शिक्षित होती है, महिला का विकास होता है, उसके पास पैसे अच्छा आता है तो अच्छे कामों में इन्वेस्ट करेगी। तो 2500 रुपया हम लोगों ने, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर माँ बहन है उसको हम लोग देंगे, हमारी सरकार बनती है। और ये आपने पूछा 2500 रुपया ही नहीं, दूसरा बात भी जान ली, हम लोग बुजुर्गों का भी ख्याल रखे हैं। 400 रुपया जो ओल्ड पेंशन है इनका, वृद्धा पेंशन, जो 400 रुपया मतलब कि आपको समझ जाइए कि 12 या 13 रुपया के हिसाब आएगा, यही पर डे। ये 12-15 रुपया के पर डे देते हैं। हमने किया कि नहीं, हम कम से कम 50 रुपया देंगे, माने 1500 रुपया हम बुजुर्गों को ओल्ड पेंशन देंगे। उसके बाद 200 यूनिट जो गरीब है, जिसके घर में माने बीपीएल कार्ड है या जो गरीब है, उनको 200 यूनिट हम लोग फ्री बिजली भी देंगे। बहुत अच्छे। तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर रहे थे कुछ महीनों के लिए और काफ़ी चर्चा हुई है उनके कामों की। अक्सर विजिट करते थे हॉस्पिटल के और बाकी सारे कामों के लिए जाने जाते हैं। उनके फ्यूचर विजन क्या रहेगा यदि वो उनकी सरकार पावर में आती है, और उन्होंने क्या क्या काम किया था, इस बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? जी, जब हमारे तेजस्वी जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। जो भी आपके बाथरूम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रंगाई पुताई साफ सफाई हो, उन्होंने दूसरा काम उन्होंने किया कि डॉक्टरों की बहाली किया, स्टाफ नर्सिंग की बहाली किया, फार्मासिस्ट की बहाली किया। और जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाता था, उन्होंने मेडिसिन पूरे हॉस्पिटल में अवेलेबल कराया। जो बुजुर्गों के पहले 2 दिन का बीपी शुगर के जो दवा मिलती थी ना, वो 2 दिन मिलती थी। जब तेजस्वी जी जब अपने हेल्थ मिनिस्टर थे तो वो दवा का हम लोगों ने स्पेशल, जब मंत्री बने उन्होंने अपने स्पेशल परमिशन से, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का परमिशन है, उसमें उन्होंने क्या किया, वो दवा 7 दिन तक कर दिया। और डॉक्टरों का सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया। पेशेंटों के लिए हमारा ओपीडी जो पहले था, जब हमारे तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर नहीं बने थे
उसके पहले ओपीडी जो था 15% था। जैसे हमने दवा का वहाँ सप्लाई शुरू किया, जी। स्टाफ को बढ़ाया, रात्रि सर्विस शुरू किया जी। हॉस्पिटल के, तो वो ओपीडी 80% पहुँच गया। अरे। जहाँ अब अगर एक महीने में 10 पेशेंट आते थे, वहाँ 80 पेशेंट आना शुरू। इससे पता चल रहा है कि क्या हमारी सरकार ने। और जी। रात में हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने रात में किसी भी कभी भी टाइम इंस्पेक्शन करने चले जाते थे, देख रेख करते थे। अपनी हाल फिलहाल भी एक और नया बात, हंसी वाली बात है कि अब मंगल पांडे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको शूज कवर या हेड कवर में पता नहीं है। अभी किसी हॉस्पिटल में वो गए थे तो उनके जूता के कवर जो है हॉस्पिटल में पहना दिया गया उनके हेड में। तो उस स्वास्थ्य मंत्री के बारे में जब इतना नहीं पता, तो मेडिसिन के बारे में क्या पता, हेल्थ के बारे में क्या पता। थैंक यू कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। थैंक यू। जय राजद। जय राजद।